वही है सेम बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका था। फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर मोड में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड में b1 क्रॉस b2। बेटा लेकिन सब पर ध्यान रखना, वेक्टर लगा लेना। सब पर क्या लगाना तुम्हें, वेक्टर। ये है मेरे पास फॉर्मूला जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। बस यहां से अब मान निकाल दे, लेकिन वहां से तो मैं a1 b1 और a2 b2 का मान सिंपली निकाल चुका था। लेकिन बेटा यहां से कैसे निकालेंगे, मेन चीज तो यही है ना कि यहां से हम a1 b1 और a2 b2 को मान कैसे निकालें। समझिए कैसे निकालते हैं। बेटा वो हमारे पास सदिश रूप था, सदिश रूप होता है हमारा वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा b। ये हमारे पास कार्तीय रूप, और कार्तीय रूप का समीकरण होता है, उसे समझ लीजिए वो होता क्या है। बेटा कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a 1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर और z माइनस z1 अपॉन c1। ऐसे दूसरा वाला अगर कार्य रूप लिखूंगा तो यहां से क्या आएगा, x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। डन है। तो इन दोनों के आपस में जब मैं कंपेयर करूंगा तो ध्यान रखना, यहां से वेक्टर a का जो मान होगा, बेटा a का मान होता है कितना, x वन जे प्लस y वन जे नहीं i, यहाँ जे और प्लस कितना बेटा z1 के। ये किसका मान आ गया मेरा, a1 का मान। तो अब मुझे ये पता चलेगा a1 का जो मान होगा वो होंगे बेटा ये वाले मान, और b1 का जो मान होता है ये समझ लीजिए, b1 का जो मान होगा बेटा b1 के मान होंगे ये और ये, क्या होगा a1i प्लस b1j प्लस c1। डन। जो x के साथ ऊपर है माइनस में दिए होते हैं वो होते हैं बेटा a1 के मान, और जो बट्टे में दिए होते हैं वो किसके वो होते हैं b1 के मान। तो ये बेटा b1 के मान, ये है b2 का मान, ये है मेरे a1 के मान, और ये किसके मान है a2 का मान। बस वहां से ये मान निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं कैसे। पहले मेन चीज है भाई मान निकालना। तो मैंने बेटा लिखा है पहले a1 का मान, तो a1 का मान जब मैं तुलना करूंगा तो x1 का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस का 1 मतलब माइनस का i, यहाँ बेटा माइनस का j, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का k। a1 का मान ऐसे अगर मैं निकालूं a2 का मान, a2 का मान दूसरे समीकरण से आएगा 3 5 7, लेकिन ये पॉजिटिव आएंगे बेटा 3i प्लस 5j और प्लस बेटा कितना 7k, 3i प्लस 5j और प्लस कितना 7k। a1 a2 आ गया। ऐसे अब क्या निकालना है b1 b2, तो ये पूरा b1 और ये क्या पूरा b2। तो b1 क्या होगा, v1 का जो मान आएगा पता हमें पता 7 माइनस 6 1, 7i माइनस 6j प्लस का बेटा 1k का मतलब केवल और केवल k। वेक्टर b2 का जो मान होगा क्या होगा 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और बेटा 1। ठीक है। अब ये चारों मान आ गए, इन चारों मानों से बेटा ये फॉर्मूला है वही निकालना जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या, सबसे पहले मुझे निकालना है a2 माइनस a1, तो यहीं पर निकालना पड़ेगा भाई a2 माइनस a1। जब मैं a2 माइनस a1 निकालूंगा तो a2 में से a1 घटाना बेटा, इसमें से इसको घटाना है। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये माइनस के बेटा प्लस के हो जाएंगे सब, तो 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 4 5 और 1 6 7 और 1 8, ये जुड़ जाएंगे, माइनस करेंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4i प्लस का 6j प्लस का 8k। ये किसका मान आ गया, ये आ गया बेटा मेरा a2 माइनस a1 का मान। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है क्रॉस, किसका क्रॉस, v1 क्रॉस v2। देखिए b1 क्रॉस b2 i j और यहाँ का बेटा k। तो b1 के i j के गुणांक लिख लो, b1 बेटा ये 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 और 1, और b2 का हुआ 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और कितना बेटा। एक चीज समझिए बात, देखो कुछ क्या करते हैं टीचर कि इसके फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं, बीच की दूरी निकाली है ना, बीच की दूरी अगर हमें सदिश रूप दिया है तो उसका फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं, और कार्तीय रूप से दिया है उसका फॉर्मूला अलग लिखा देते हैं। लेकिन भाई मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे को बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़े, मैं बस ये चाहता हूँ कि बच्चे को बस तरीका ईजी हो जाना चाहिए, तरीके कैसे भी आसान हो जाए, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें से a1 b1 का मान निकाला, तब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अगर हम दूसरा लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला भाई अलग याद करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला अलग याद करना पड़ेगा, प्लस इसकी वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू अलग। तो ऐसा कोई भी झंझट मत पालो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ उससे और इसमें दोनों से बस यही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से a1 a2 का बस ये सीख लीजिए मान कैसे निकालते हैं।
मान निकाल के बस फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, कैसे भी कर दो आराम से। डन। देखो तो आई वही सेम, ये गया ये गया, तो 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2। थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपको आता होगा ढंग से। ये गया बेटा ये गया 7 एकम 7, इसकी गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा बेटा 1 प्लस जे आएगा, यहाँ आएगा बेटा के, ये गया ये गया, तो 7 दूनी 14 माइनस का 14 और प्लस का 6। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये आएगा माइनस का 4i और यहाँ आएगा माइनस का 6j और यहाँ आएगा बेटा माइनस का 8k। ठीक है, ये आगे मेरा किसका मान बेटा, b1 क्रॉस b2 का मान। इसका मुझे मॉड निकालना, तो b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना बेटा, मॉड। तो मॉड में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्या बेटा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 36 और 64 ये हो गया 100, 100 और 16 ये हो गया बेटा अंडर 116। रूट में कितना आएगा बेटा 116। डन। अब सबकी वैल्यू लगा दीजिए भाई, किसमें, फॉर्मूले में। या फिर ऐसा करो, पहले a2 माइनस a1 इनका डॉट निकाल दो, इसका और इसका गुणा कर दो। चलो पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखो मैंने लिखा बेटा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब देखो गुणा करनी है ना, गुणा करो। तो a2 माइनस a1 का मान है बेटा ये, और क्रॉस वाली का मान कितना है ये रहा। तो इन दोनों के आपस में गुणा करो, 4 गुणा 4 करूंगा ये आएगा बेटा माइनस का 16। समझ लो, 4 की गुणा 4, क्योंकि देखो a2 a1 ये b1 क्रॉस b2 ये, तो इसकी गुणा इसको आई वाली क्या है, 4 की गुणा 4 में करूंगा माइनस का 16 और 6 की गुणा 6 में करूंगा 6 36 माइनस का, और 8 की गुणा बेटा 8 में 8 64 माइनस का। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 116। बस ये जो वैल्यू आई है बस इन सबको लगा दीजिए किसमें, फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला क्या है ये और समझ लीजिए, फॉर्मूला तो वही लिख रहा है ना, d बराबर इस पूरे का जो माना है वो है मेरा बेटा कितना, मोड में माइनस का 116 बट्टे, और b1 क्रॉस b2 को मोड में कितना आ रहा है, रूट में 116। देखो इसे मैं क्या करूंगा, रूट 116 से 116 जो कटेगा वो रूट 116 बार कट जाएगा, तो यहाँ से तो बेटा डी का मान जाएगा माइनस का ना, तो मोड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ बेटा रूट में कितना 116। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ के लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कैसे, रूट 116 को तोड़ दीजिए, 116 को कैसे, 2 से, 2 5 10 2 8 16, 2 से 27 नहीं आएगा 29, तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं 2 अंडर रूट 29। कितना लिख सकता हूँ, डी बराबर 2 अंडर रूट 29, और ये आएगा बेटा क्या, मात्रक। ठीक है, और ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर।